देखिए हमारी चर्चा समय सार पूर्व रंग अधिकार पर चल रही है, जिसमें 15 नंबर के कलश तक हमने चर्चा की थी। एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधकः समुपास्यताम। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी जीव को सिद्ध बनने की कामना है तो उसे चित्त को नहीं भरमाना चाहिए। उसे सदैव एक लक्ष्य रहना चाहिए कि मैं चैतन्यमय हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ। और बस इसी बात को साध्य भाव से, साधक भाव से हमें इसी बात को सदैव ध्यान में रखें, ध्याएं और हम स्वयं परमात्मा बन जाएं। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कुंदकुंदाचार्य 16 नंबर की गाथा उन्होंने ली है। 16 नंबर की गाथा के बाद जो 16, 17, 18, 19 ऐसे 4 कलश भी आने वाले हैं और फिर 17 नंबर की गाथा आएगी। तो ये रिलेटेड है पूरी चीजें। ये कैसे रिलेटेड है उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। सर जी, यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब हम चित्त को न भ्रमाए, आत्मा को मतलब उसका ही ध्यान करें या फोकस करें, ऐसा कह रहे हैं, तो यहाँ पे हर कार्य करते समय मतलब जैसे लौकिक में भी इस भाव को रखे कि मैं इसलिए जब समझना चाहता हूँ कि जब धर्म प्रति राग होता है या मतलब अपना शुभ भाव होता है तब तो ठीक है, अशुभ भाव होते हो तब किस तरह से उसे लेना चाहिए? देखिए यहाँ अगर हम प्योर समय सार की बात करें तो समय सार में तो बहुत क्लियर पर्पज है। देखिए कि चित्त को ना भरमाओ। तो आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में एकदम फोकस्ड जो विषय का विवेचन किया है उनने, और वो फोकस्ड विषय का विवेचन उन्होंने ऐसे किया है कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है और स्थायी सुख की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको अपना उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा और आपको अपना चित्त ज्यादा भ्रमाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ भ्रमाने से क्या तात्पर्य है? तो इसके समय सार के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे तात्पर्य हो सकते हैं। वैसे तो लौकिक में अगर हम देखते हैं तो लौकिक में तो तात्पर्य ये निकलता है कि जब आप when you are eating you must eat only, when you are playing you must play only, and when you are working you must work only. आचार्य कुंद कुंद को आपके लौकिक कार्यों से कोई मतलब नहीं, हमारे लौकिक कार्यों से कोई मतलब नहीं। वो ऐसा जानते हैं कि लौकिक कार्य में तो आप वैसे भी दक्ष हैं, सब समझते हैं। यहाँ चित्त को ना भरमाइए का मतलब ये है कि आप भेद अभेद भूल जाओ एक बार। आप ज्यादा विकल्प नहीं करो, विकल्पों से बस हो बस। और आप तो ये मानो कि मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, मतलब मैं ही पूजा करने वाला हूँ, मैं ही पूजा में आने वाला हूँ, पूजने वाला हूँ। पूजने वाला भी मैं ही, पूजने वाला भी मैं ही, सब मैं ही हूँ। तो ऐसा जानकर आप अपने चित्त को एकाग्रता प्रदान करेंगे तो आप पर्याय में परमात्मा बनने का उद्यम प्रारंभ करेंगे। तो लौकिक में जो बात आपने बोली कुंजन जी की, लौकिक में भी हम देखते हैं कि हम अपने चित्त को ज्यादा ना भरमाएं, और सब लोग बोलते ही हैं कि यू मस्ट फोकस, यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्पेसिफाइड वर्क ओनली। ठीक है, वो बराबर है, हम लोग भी लौकिक में चर्चा ऐसी करते हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद को यहाँ किसी प्रकार से लौकिक बात बताने की कोई उनको आवश्यकता यहाँ लगती नहीं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग सज्जन होते हैं, और जो सज्जन होते हैं ना वो वैसे भी लौकिक में सही होते हैं।
आज यहाँ क्लास थी, संडे की क्लास रहती ना वाईजीपी की, तो मैंने यहाँ बताया ऐसे जैसे वस्तु व्यवस्था का वर्णन चल रहा है वहाँ, मैंने बताया था आप लोग। तो उसमें मैंने बताया इसमें कि सब लोग बहुत तलाश करते हैं, हम हमारी लाइफ बेकार चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बुक्स हैं, वो मोटिवेशनल बुक्स हैं, पूरी दुनिया में। वो जो था एप्पल का संस्थापक था, तो उसने द योगी करके एक बुक है, वो उसको हर साल पढ़ता था, पता है? द तो क्या है कि भई भारत की जो बुक्स हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की यहाँ पॉपुलर है, यहाँ की तो यहाँ है ही पॉप सारी मोटिवेशनल बुक बहुत है। जैसे एक अपन जब छोटे थे तो अपन ने सुना कि एक शिव खेड़ा कोई है और वो बहुत हाई-फाई स्पीच देता है और उसकी एक बुक प्रिंट हुई है, यू कैन विन। तो सही में उस किताब ने बहुत धूम मचाया है, करीब 50-60 लाख कॉपीज़ तो उसकी बिक चुकी हैं अभी तक। तो सबको मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने सुबह कहा क्लास में कि एक चीज़ सुधारने से सब सुधर जाता है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र या हमारा ग्रंथ या समझ लीजिए हमारी भारतीय संस्कृति ये बोलती है कि आपके शरीर में बीमारियां हैं, आप लेजी लेजी रहते हैं, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, मंदिर जाने को टाइम नहीं मिलता, धर्म पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, तो एक चीज सुधार लो कि आप 5 AM क्लब में शामिल हो जाओ। 5 AM क्लब में मतलब कि 5 बजे उठना प्रारंभ कर दो, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। सबको अच्छा लगा ये, क्योंकि ध्यान था उनको, लेकिन मैंने उसको रिवाइज करा दिया। तो मुझे उनको वहाँ ये नहीं बताना था 5 AM क्लब में शामिल हो जाओ, मुझे तो बताना था कि सारी समस्याओं की जो जड़ है हमारी, वो हमारा अज्ञान है। लौकिक में भी हम जो समस्याओं में रहते हैं, दूसरों को दोषारोपण करते हैं, सब इसके इसके मूल में अज्ञान है। तो अज्ञान दूर करने का उपाय क्या है? सारी चीज़ों को मत सुधारो आप, हम तो स्वाध्याय करने की हैबिट डाल लें और हम उस आदत को बड़े कॉन्सन्ट्रेटेड तरीके से और ईमानदारी से उसको हम बराबर निभाएँ, तो हमारी जितनी जीवन में गड़बड़ियाँ हैं, वो सही हो जाएँगी और फिर हमें कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही कुंजन जी की लौकिक में भी अगर हमें अपना कंसंट्रेशन सही करना है, तो उसके लिए भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि स्वाध्याय करें हम, तो कंसंट्रेशन अपने आप सही हो जाएगा। और हमारा चरणानी योग तो है ही, सुपर डुपर है चरणानी योग हमारा, मतलब वो तो आपको पता है कृत-कार्य तन्मूलना का कांसेप्ट केवल जैन धर्म समझता है। कृत-कार्य तन्मूलना, कृत-कार्य तन्मूलना का कांसेप्ट कोई और नहीं समझता, हम ही समझते हैं। तो अपन तो संयम में यहाँ तक हैं भई, कृत-कार्य तन्मूलना वाले लोग हैं हम लोग तो। जी, हिंसा की जो परिभाषा है वो जिस तरह से समझाई गई है वो और किसी मतलब जो मन वचन काय से जैसे समझाई गई है वो कहीं नहीं हो पता है। और इतने हाँ, तो वो इतने और कहीं नहीं मिल सकती, वो जो परिभाषा है, वो और कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ तक कोई किसी का ध्यान ही नहीं जाता ना, हमारा जो श्रावकाचार है, वहाँ तक तो किसी का ध्यान जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं किसी का। वो केवल हमारे आचार्यों में ऐसी सामर्थ्य है, जो कि श्रावकाचार के उस लेवल तक पहुँचे वो। तो ये जो बात है यहाँ कि चित्त को ना भरमाइए, तो लौकिक में तो ऑटोमेटिक चित्त को नहीं भर पाएगा। जब जब कोई व्यक्ति आत्मा का में कॉन्सन्ट्रेटेड हो जाएगा, तो लौकिक में तो वो चित्त को भरमाएगा ही नहीं, ये पक्की बात है। ऋषभ और जी इस यहाँ तरह पे से 15वीं गाथा है उसका एक्सटेंशन और इसे निश्चय से ही ले अभी तो निश्चय से ही ले रहे हैं ऐसे समझ जाए तो ठीक है ना उस कलश को। हुँ। फिर उसके बाद 16 नंबर की गाथा, फिर आगे 4 कलश हैं, करेंगे चर्चा। तो पढ़िए आप लोग एक साथ पढ़िए दोनों। दंशानान चरित्राणि। शनानं चरितानि विविधवाणी साहुना नित्यं
तानि पुनर्जानति वै अपाणं चैव निश्चयदो। हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी, गाथा कि दंसनाण चरितानि सेवितब्बाणि साहुणा नित्यम तानि पुण जान तिन्नी भी अपाणम चैव निश्चयदो। जैन धर्म की फिलॉसफी बहुत सूक्ष्म है। मैं तो आप लोगों को अपने अनुभव से बता रहा हूं कि इतने साल मुझे पढ़ते हो गए और आज की डेट में ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा तो है ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ पाया अभी तक, क्योंकि मैं जिस नए शास्त्र को उठाता हूँ उसमें फिर नई चीज मिल जाती है, या फिर कोई पुरानी पढ़ भी ली हो तो ऐसा लगता है ये तो भूल गए अपन, इसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ भी अब जो बात बता रहे हैं, फिर से नयात्मक बात यहाँ आचार्य ने चालू की है। तो यहाँ कह रहे हैं दंसनाण चरितानि सेवितब्बाणि साहुणानित्यम तानि पुण जान तिंडी भी अपाणम चैव निश्चयदो। इसका अर्थ है कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चरित्र का सदा सेवन करना चाहिए और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। तो यहाँ फिर से नयात्मक बात कर रहे हैं। देखो, नयात्मक बात को समझना बड़ा बड़ा आवश्यक है। हमारे लौकिक में भी नयात्मक बात हम समझते हैं, मतलब काफी चीजें तो हम कहीं हमसे उल्टी जाती हैं, हम करते उल्टा है उसका, क्योंकि उसका एक्चुअल आंसर वही है। मतलब कहा किया जाता है निषेध और उसका मतलब होता है करना। बहुत सारी चीजों में बोलते हैं करना, लेकिन उसका मतलब होता है निषेध। वो इनके एक हिंदी कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बड़े कवि हुए हैं हिंदी के। हो सकता है आप लोगों ने भी उनका नाम सुना हो या कुछ पढ़ा हो। तो उनने एक रश्मि रथी करके उनका एक बहुत फेमस पोइट्री है, उनकी काव्य है, महाकाव्य है महाभारत पर। तो उसमें उन्होंने कुछ प्रकरण बहुत अच्छे लिखे, बहुत अच्छे इन द सेंस कि मुझे नयात्मक लगता है उसमें। तो वो कैसा लिखते हैं वो कि मतलब मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश शाल आए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। अब 8 लाइन में मैटर तो ये दिख रहा है कि साहब वो हस्तिनापुर आए, जो श्री कृष्ण जो थे हस्तिनापुर आए और दुर्योधन को समझाने के लिए आए और पांडवों का संदेश लाए। तो उन्होंने बताया कि साहब जो श्री कृष्ण थे वो मैसेंजर बन के आए थे पांडवों का, और ये एश्योरेंस दिया था कि भाई मैं यहाँ से जो संधि प्रस्ताव लेकर जाऊंगा वो पांडव सहज स्वीकार करेंगे। तो मैं तो यहाँ साहब युद्ध नहीं करना चाहता, मैं भीषण विध्वंस बचाना चाहता हूँ, और मैं तो पांडवों का संदेशा आपके लिए लाया हूँ। तो वैसे तो न्यायपूर्वक भी एक पिता की आप संतान, एक पिता की आप संतान, तो 2 भाइयों के बच्चों में संपत्ति का बंटवारा तो आधा आधा होना चाहिए, ये न्याय है। लेकिन चलो फिर भी आपको अगर इस न्याय में बाधा लगती है, कोई बात नहीं, 5 ग्राम दे दो बस हमें, तो 5 गांव, एक एक पांडव के एक एक गांव, 5 गांव दे दो और अपनी धरती अपने पास रखो पूरी। मैं पांडवों की तरफ से आपको प्रॉमिस देता हूं कि वो वहीं रहेंगे 5 गांव में और बड़ी खुशी से खाएंगे, लेकिन अपने परिजन पर तलवार नहीं उठाएंगे। अब सब बात तो ये रही कि दुर्योधन को समझाना था उनको, तो सुयोधन समझ जाता कि भाई ये इतना ताकतवर व्यक्ति, मतलब कृष्ण तो उस समय भी बहुत ताकतवर थे हमारे पुराणों के हिसाब से भी, इतना ताकतवर व्यक्ति अगर शांति की बात करने आया है, इसका मतलब ये है कि वो हमें ये बताने आए हैं कि मेरे जैसा समर्थशाली व्यक्ति जो एक क्षण में
सारे युद्ध को समाप्त कर सकता है प्रारंभ होने से पहले, वो शांति की बात करने आया है। तो इसमें एक नए छुपा था, नई ये छुपा था कि वो अपनी ताकत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका विनाश सुनिश्चित है, अगर बचना हो आपको तो 5 गांव दे दो, बस आप बच जाओगे। ये मैसेज था उसमें। लेकिन भाई दुर्योधन को तो कहाँ समझ थी, कहाँ नए समझता था वो कि साहब ये कह रहे हैं 5 गांव, लेकिन मूल में ये समझ लो मेरे प्राणों की सुरक्षा करने की बात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा मात्र 5 गांव देने में कर लूं। तो फिर लिखते हैं उसमें कि साहब दुर्योधन तो समझा नहीं। तो उसमें लिखा, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि अब दुर्योधन पे तो साहब नाश छा गया था उसे, तो उसका विवेक पहले मर गया। और कितनी साधारण सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य था हस्तिनापुर का, दिल्ली का साम्राज्य इतना बड़ा था, दिमाग लगा लेता। 5 गांव तो मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं मेरे हैं? जिसके पास मान लो 100 करोड़ रुपए हों और उससे केवल 5,000 या 5 लाख रुपए मांगे जाए तो कहेंगे, हाँ ले लो, कुछ नहीं, कोई है ही नहीं, अमाउंट ही नहीं। लेकिन नयात्मक चीज समझता तो ना कि भाई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति अगर धैर्य और शांति की बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, प्रस्ताव दे रहा है, तो मतलब हम पर बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो गुस्से में आते तो हम मानते कि खतरा नहीं है, लेकिन वो शांति की बात करने आए। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, यहाँ जो अपना आ रहा है मैटर, वो ये आ रहा है कि साहब दर्शन ज्ञान चारित्र को सब साधु जन सेवा करते हैं। सेवा करते मतलब उसको ग्रहण करते हैं, करना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र की सारे साधु पुरुषों को सेवा करनी चाहिए। और ये 3 ही आत्मा है। तो क्या है 3 आत्मा? दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र को ही निश्चय से एक आत्मा कहा जाता है। अब यहाँ भेद की बात कर दी। पिछली गाथाओं में तो हम ये पढ़ के आए कि साहब आत्मा तो अभेद है, उसमें कोई भेद ही नहीं है। भेद की चर्चा विसंवाद पैदा करने वाली है, भेद की चर्चा लड़ाई झगड़े पैदा करने वाली है। तो यहाँ अभेद की बात की। लेकिन यहाँ तो आचार्य फिर उल्टा कर रहे हैं, पहले अभेद की बात कर दी, लेकिन यहाँ भेद की बात कर दी। कैसी? कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों ही मैं आत्मा। तो कह रहे हैं भेद हो गया ना ये तो। हाँ बिल्कुल हो गया, आचार्य ने किया है। तो वो समझाएंगे भी कि आपको मुझे नयात्मक पद्धति से क्या समझाना था। देखो बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, आचार्य अगर बार बार याद ना दिलाएं। इसीलिए मुझे अपने ग्रंथों की सीख समझ में आई कि हमारे पास में सज्जन लोग होना कितना आवश्यक है। सज्जन वस्तुओं में जिनवाणी होना हमारे पास कितनी आवश्यक है कि बार बार हमें वो याद दिलाती जाती है, ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसा नहीं है ऐसा है। तो बार बार हमें याद आएगा तो फिर हम और पक्के होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं साहब आत्मा क्या है, क्या है आत्मा? तो बोले अब हम नयात्मक बात कर रहे हैं और हम उस नए से जो नए आपको बता चुके वो नए प्रयोग कर लेना। हम ये बोल रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र ही आत्मा है और ये तीनों ही एक आत्मा है। आत्मा में भेद कर दिया उन्होंने। पहले अपन कह रहे थे अभेद आत्मा, अभेद आत्मा, अभेद आत्मा, अभेद आत्मा। उन्होंने कह दिया आत्मा साहब ये तो साहब दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद आत्मा में, वो तीनों ही आत्मा है। अब यहाँ एक एक शब्द आया है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को सब साधु जन सेवे सदा। अब साहब यहाँ साधु जन का क्या मतलब है? तो यहाँ पंडित जयचंद जी ने और सहजानंद जी वर्णी ने ये साधु जन का तात्पर्य मुनि नहीं निकाला है। सो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड साधु जन? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज सज्जन पुरुष, a decent guy, polite, decent, and having many virtues, that type of guy. वो साधु पुरुष। साधु से यहाँ अगर हम मुनिराज को लेंगे तो भाई ये तो पुरानी गाथा में कहा है कि साहब हम ये अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं। अब पढ़िए बुद्धम आया था ना कि अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए हमें शास्त्र लिख रहे हैं। तो फिर मुनि तो अप्रतिबुद्ध होते नहीं। दूसरा, जिनने बताया कि साहब इसमें अप्रतिबुद्धपना है वो स्वयं भी साधु नहीं है, जैसे पंडित जयचंद जी छाबड़ा, बहुत बहुत बड़े विद्वान, मतलब
उनकी नॉलेज की हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस लेवल की स्टडी उन्होंने की। लेकिन वो भी साधु शब्द का जो अर्थ है वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा और सहजानंद जी वंडी ने साधु पुरुष किया है। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ, जब ग्रंथ हमने प्रारंभ किया था तब मैंने आपको इंडिकेट किया था, ये ग्रंथ मूलतः मिथ्या दृष्टि गृहस्थों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। जो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि हैं, जो ऑलरेडी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी सेकेंडरी है। प्रायोरिटी किसकी है? प्रायोरिटी है मिथ्या दृष्टि जो गृहस्थ हैं, क्योंकि उन गृहस्थों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना कठिन। तो यहाँ जो शब्द आया है साहुणा, मतलब साधुना, साधु, तो दर्शन ज्ञान चारित्र को सारे साधु जन इसका सेवन करते हैं, और ये तीन ही आत्मा है निश्चय है से। सब निश्चय है से, ये तीन ही है आत्मा। इस ग्रंथ में मूलतः भद्द मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है, समझाया भी उनको गया है। तो साधु पुरुष जो शब्द है उसको देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो साधुओं के लिए ही बना है। पूरा ग्रंथ हमारा ना, पूरे ग्रंथ जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे अपेक्षाओं से बंधे हुए हैं, जो कि वस्तु की व्यवस्था को क्लियर करे। तो वो वस्तु की व्यवस्था को जो क्लियर करे वो व्यवस्था बताते हैं हमारे आचार्य, बनाते नहीं। इसलिए यहाँ जो साधु शब्द है ना, वो साधु शब्द, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ साधु वर्ड? द मीनिंग ऑफ साधु वर्ड इज एक्चुअली सज्जन पुरुष, polite, honest, good in behavior. That kind of man is called साधु पुरुष। तो समय सार भी आप ध्यान देंगे तो समय सार कोई ज्ञानियों को समझाने के लिए नहीं लिखा गया। समय सार तो साहब अज्ञानियों को समझाने के लिए लिखा गया। भाई ज्ञानी तो समझदार है ना, तो अज्ञानी है समझदार है। अज्ञानी ना समझे तो कह रहे साहब ये पूरा का पूरा जो काम है ये अज्ञानी को समझाने के लिए है ये। तो इस जो यहाँ साधु शब्द आया है उसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ जो साधु शब्द आया है उसका क्या तात्पर्य है उसका। जी, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे भी लेते हैं कि अगेन अभी के काल में या अभी के समय में तो मुनिराज भी ये समय सार तो पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ सज्जन पुरुष गिन रहे हैं। मतलब मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन ही हो रहा है कि हम नहीं ऐसे। नहीं, देखिए उनके पढ़ने का निषेध नहीं है, आपको पता है साधु मुनिराज तो यहाँ तो आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, इस ग्रंथ में उनको जो मिथ्या दृष्टि हैं उनको प्राइमरी उनके लक्ष्य से उपदेश दिया जाता है, प्राइमरी उनके लक्ष्य से उपदेश दिया जाता है, सेकेंडरी फिर दूसरे भी आते हैं। तो ये तो एक जो है ना उपदेशात्मक शैली है, और उसमें ये कहा गया कि साधु तो सारे दिन रात उनका तो ग्रंथों को पढ़ने में निकलता है, लेकिन आप ये मत मान लेना कि केवल साधुओं के पढ़ने के लिए है ना, मतलब गृहस्थ पढ़ ही नहीं सकते। तो कुछ यहाँ लोग हाँ साधु ऐसे, शब्द का हाँ ठीक है सर जी जी, वहाँ पे कुछ सौरभ लोग जी ऐसे मानते हैं कि समय सार को एक लेवल पे आने के बाद ही पढ़ना चाहिए। वो उस हिसाब से मुझे थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है। सौरभ जी आपने अभी दो चीजें कही। एक तो कहा कि जो मिथ्या दृष्टि है उसको सम्यक से बनाने के लिए समय सार है, और दूसरा ये ग्रंथ वही पढ़ेगा जो लौकिक में सज्जन है। हाँ, मतलब अपन ये देखते हैं ना लौकिक में सज्जन, मतलब कि भाई सामान्य सदाचार पालन करेगा तभी तो जिन धर्म पढ़ पाएगा ना वो, नहीं तो सामान्य सदाचार नहीं है तो फिर वो कैसे पढ़ पाएगा बातें। तो मिथ्या अब दृष्टि, हाँ ठीक है। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि एकदम स्टार्टिंग में ये पढ़ना नहीं चाहिए ग्रंथ, नहीं तो कितने लोग जो है वो नया भास में चले जाएंगे अगर नहीं समझते। तो आपने पहले भी काफी बार मेंशन किया था कि आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है तब जाके आप समय सार पढ़ रहे हो, नहीं तो ये अगर अर्थ का अनर्थ करने में कितना टाइम लगेगा जिसको कुछ पता नहीं है, जो मिथ्यात्वी है।
हाँ, तो मेरे से तो आपने और प्रेरित जी ने पहले ही बोला था कि सौरभ जी समय साल ले लें क्या? मैंने कहा नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट समय साल लेंगे अपन। राइट। सो थोड़ा वो जो कुंजन भी वही बता रहा था, थोड़ा वो कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है ना? नहीं, ये देखिए जो मैंने बोला यहाँ है ना, ग्रंथ साधु पुरुष का जो शब्द आया ना यहाँ साहुणा नित्यम, तो साहुणा नित्यम में साधु पुरुष तो पढ़े ही, ये मान लो अपन तो, लेकिन यहाँ जो साधु शब्द का अर्थ गणेश प्रसाद जी वर्णी ने और पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया है, वो कहते हैं साहब यहाँ साधु पुरुष का तात्पर्य सज्जन पुरुष। और दूसरा ये ग्रंथ मिथ्या दृष्टियों को सम्य दृष्टि बनाने के लिए लिखा गया, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि भी कोई सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो इज ए नॉलेजेबल, वो मिथ्या दृष्टि भी बड़ा हाई क्वालिटी का मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि कहा जा रहा है उसको मिथ्या दृष्टि, लेकिन इन नियर फ्यूचर ही इज गोइंग टू बी सम्य दृष्टि। मैंने ऐसे लोगों को मिला उस सौरभ जी, जिन्होंने भारेल जी के लेक्चर सुने, समन भद्र जी के, फिर संजीव जी गोदा के लेक्चर सुने, समय साथ पढ़ा, और इस तरह से मतलब उन्होंने पूरा जो चरणान योग है वो बाजू में ही रख दिया। तो चरणान योग की तो जरूरी नहीं, मन में क्या है, मैंने कहा कहते कि कोई नहीं, बाहर से जो भी हिंसा हो अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है भाई। नहीं नहीं, मैंने सारे लेक्चर सुने, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। बट मेरा रीसेंट कॉन्वर्सेशन रहा एक बंदे के साथ एग्जैक्टली इसी चीज पर। हाँ, मैं बताऊं क्या हो रहा है एक्चुअली में, हम्म, कि अनुयोग सारे पढ़ते नहीं है। अब समय सार पढ़ के लोगों को मजा क्यों आता है बता देता हूँ। क्या होता है, समय सार इनको सब चीजों से फ्री कर देता है। तो करेक्ट। अब नयात्मक तो कोई समझता नहीं है ना कि समय सार की शैली क्या है, समय राइट। सार किस नए में लिखा गया है। तो जी। समय सार जिस नए में लिखा गया है वो 100% सही है, लेकिन राइट। इसके अलावा भी तो हमें सम्यक तो प्राप्त करने के लिए दूसरे नए और भी तो सहायक है ना हमें। जी बिल्कुल। अब वो जैसे नया देखिए भास में चले सागर जाते हैं, धर्मामृत है, एकांतवादी हो जाते हैं। हाँ अब सागर धर्मामृत है, आप लोग पढ़ेंगे तो मतलब मैं तो ग्रंथ पढ़ता हूँ, इतना खुश होता हूँ ग्रंथों को पढ़ के कि आचार्य ने क्या क्या चीजें लिखी, क्या लिखते हैं सुनिए। अभी क्या सब लोग नहीं तो सबको मजा आता। सागर धर्मामृत में आचार्य भट्टिकेल लिखते हैं कि साहब अपनी अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को उपहार देकर प्रसन्न रखना चाहिए, एक गृहस्थ का कर्तव्य है ये। मतलब कमाल का उस समय साइकोलॉजिकल फैक्ट, मतलब उन्होंने ऐसा लिखा कि स्त्री से हमारी काम की पूर्ति होती है और वो हमारी सहधर्मिणी है, इसलिए हमें उसे मधुर वचन बोलकर और उपहार देकर हमें उसे प्रसन्न रखना चाहिए। फिर स्त्री का भी बताया, फिर माता पिता के भी प्रति कर्तव्य बताए। तो हमारा जैन दर्शन तो नयात्मक है। अब समय सार जिस नए में है वो उसी नए में बात करेगा, ठीक है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि जो नए जैसा है हम उसको वैसा समझें। तो ये जो आप बीमारी बोल रहे हो ना, मैं भी रेगुलर मिलता हूँ और समझाता भी हूँ, लेकिन होता क्या है कि अ, वो एक नए से बात करते हैं और मैं बोलता हूँ एक नए जो आप बोल रहे हो है सही है, लेकिन एक हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं, वो चरणान योग का भी हमारे जीवन में स्थान है, तो वो नहीं समझते हैं बातें है। तो मतलब मुझे रेगुलर लोग मिलते हैं ऐसे। जी। जी। वही तो बीमारी है वो, तो वो मतलब अभी आप देखो, आप मूलाचार पढ़ो, आप हैं, आप सागर धर्मामृत पढ़ो, अनगार धर्मामृत पढ़ो। मैं भी अभी प्रतेश जी मैं गया था आपके महाराष्ट्र गया था ना मैं, कोला वो सोलापुर, तो वहां से मैं एक वो मतलब ग्रंथ की सीरीज लाया, क्या नाम उसका, मतलब पूरे चरणानी योग के उसमें 7 वॉल्यूम है चरणानी योग के। हाँ, श्रावकाचार संग्रह, श्रावकाचार संग्रह वो आप पढ़ लो, उसके 5 वॉल्यूम है, 5। आपको पढ़ के मजा आ जाए, सारे जनागम में जो जो श्रावकाचार का वर्णन है वो उसमें उनने कलेक्शन दिया, और क्या मेहनत की गई उसमें, कल्पना से परे। सिद्धांताचार्य हीरालाल जी शास्त्री ने इस पे पूरा काम किया था इसमें, और ये फल्टन से पहली बार पब्लिश हुई थी। ये सामने ही है मेरे ग्रंथ है ये, मैं वीडियो ऑन करके आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो मैं तो इतना खुश होता हूँ कि ये जो चीजें हैं जो चरणान योग बताता है, मैं कहता हूँ दुनिया की मुझे कोई मोटिवेशनल चीज पढ़नी क्यों है, बात तो ये है मुझे पढ़नी क्यों है, जब जब हमारे चरणान योग में ही सब इतनी बढ़िया सी चीजें बता दी गई।
तो दूसरी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता क्या, ये है ग्रंथ। तो इसमें मतलब एक है ऐसा ऐसा इसके ये पार्ट 2 है, ऐसे इसके 5 पार्ट हैं। एक पार्ट नहीं है मेरे पास, मिला नहीं था शायद, लेकिन पार्ट है। तो अभी मैं जब भी मेरा मन करता है तो मैं क्या करता हूँ कि खोल लेता हूँ और पढ़ता जाता हूँ। तो जहां से पढ़ो प्रेरित जी, वहां से मतलब हमारे सदाचार की और हमारी चरणान योग संबंधी जो वर्णन बताया वो कल्पना से परे है। कि कितना तो सरल स्वभाव करना बताया कि एक एक श्रावक कितना सरल होता है। बाहर में भी भोजन संबंधी संयम, वाणी संबंधी संयम किस लेवल का रहता है उसका, वो समझ लो कि पढ़ के ही पता चलता है ये तो ये जो आप बोल रहे हैं प्रीतेश जी, ये चीज मुझे भी बड़ा खेद होता है कि जब लोग समय सार को पढ़ के इस तरह से स्वच्छंद हो जाते हैं। तो वो ऐसा है, अपनी अपनी योग्यता है सबकी, तो अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से सब लोग परिवर्तन करते हैं। तो ये तो एकदम पक्का है कि आप अगर बिना समझ के समय सार पढ़ लेंगे तो घाटे होने की संभावना तो है। तो ऐसा नहीं है कि घाटा नहीं होगा, घाटा होने की संभावना है बराबर उसमें। तो साधु जन हमने शब्द पे चर्चा कर रहे थे, तो उसी चर्चा से हमने ये बात निकाली कि साधु जन मतलब मुनिराज नहीं है। मुनिराज तो समझदार ही होते हैं, वो तो आत्मा का ध्यान करते ही हैं। तो यहाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ा और सहजानंद जी वर्णी ने इसका साधु पुरुष जो शब्द किया है, साधु पुरुषों को पढ़ना चाहिए। तो साधु पुरुष मतलब ये कोई लौकिक में सज्जन वाली बात नहीं हो रही। साधु पुरुष का मतलब ये कि जो जनागम के चरणानी योग का पालन करता हो वो साधु पुरुष। तो लौकिक में तो आजकल सबकी पर्सनैलिटी बड़ी डेवलप रहती है ना, सब कॉलेज में स्कूल में सीख सिखा के आते हैं। इन योर प्रोफेशनल लाइफ यू मस्ट यूज गुड वर्ड्स, गुड बिहेवियर, ऑनेस्टी एटसेट्रा, एथिक्स, ऐसे बताना चाहिए। सब लोग आर्टिफिशियली वो लोग मैनेज भी करते हैं सब लोग, और उन सबके काम बन भी रहे हैं। तो यहाँ साधु पुरुष से तात्पर्य है कि एक बढ़िया अच्छे लेवल का गृहस्थ जिसे नयात्मक ज्ञान है, तत्व की समझ है, जो जो ना केवल द्रव्यान योग पढ़ता है अपितु चरणान योग के सिद्धांतों का भी पालन करता है। तो साधु पुरुष से तात्पर्य यहाँ इतना है। और जो निकट भव में समझ लो मोक्ष जाने के पात्र हैं, सम्मुक्त के पात्र हैं, उनको समझाने के हिसाब से यहाँ किया गया है। क्योंकि हो सकता है कुछ निषेध किया जाए कि साहब समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, तो समय सार नहीं पढ़ने की बात तो आती नहीं। समय सार समझदारी से पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़े ये तो नहीं हो सकता, लेकिन समझदारी से पढ़े ये अवश्य हम बोल भी सकते हो और ऐसा हो भी सकता है। सर जी यहाँ पे हाँ। साधु पुरुष का अर्थ जैन श्रावक अष्टमूल गुण पालन करने वाला ऐसे मान ले तो भी ठीक है, एक स्वाध्याय बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ ऐसे बिल्कुल माने तो मान सकते हो 100%। देखिए हम पता है, अब मैंने बताया ना, हमारा जनागम का चरणान योग बहुत बहुत उत्कृष्ट लेवल का है, जो कृत कारित अनुमोदना तक में विश्वास नहीं रखता है। देखो आप लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ेंगे ना, तो क्या लिखा पता है उसमें कि कोई पड़ोसी अगर आपसे जैसे भी आपके यहाँ तो ऐसा चलता नहीं है, और भारत के हैं आप लोग तो आपको पता ही है। हमारे यहाँ अ, पड़ोसी का कंसेप्ट बड़ा यूनिक है। वो शक्कर खत्म हो जाती तो शक्कर लेने आ जाता है पड़ोस में, और कोई समस्या हो तो सपोर्ट देते हैं। तो हमारे चरणान योग में इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई पड़ोसी आपसे हथियार मांगने आए, चक्कू मांगने आए, भाई घर में चाकू तो होते ही ना सब्जी आदि, ना दिया जाए उसको। चाकू नहीं देंगे हम। बोले क्यों? अब पता नहीं उस चीज से क्या करेगा वो नहीं देना चाहिए बोले। तो ये जो कंसेप्ट है इसका चरणानी योग का हमारा, तो ये तो बड़ा कमाल का है। भले ही आप ना करो लेकिन आपका चाकू तो प्रयोग हो रहा है ना। तो कह रहे हैं कि साहब कृत कारित अनुमोदना, वो कृत कारित अनुमोदना का पाप तो लगने वाला है ना उसको। यहाँ भाई पे आप यहाँ पे बहुत लोग मतलब टूल्स जो गार्डन के टूल्स होते हैं ना वो यहाँ वहाँ यूज करते हैं। तो उसमें भी मैं वही समझता हूँ कि जो हिंसा में प्रयोग हो रहा है वैसे कार्य मतलब उसको भी आप हेल्प मत करें,
वो हिसाब से हम भी ऐसे करते हैं यहाँ पे आजू बाजू में शेयर, तो वो हिसाब से मैं भी मानता हूँ। हाँ, वो बराबर है। तो वो जो चरणानियों का स्थान है, तो वो एक अपनी जगह है। और मैंने बोला ना नयात्मक, अभी हमारी नयात्मक बातें तो चल रही है। 16 नंबर की गाथा में क्या करें आचार्य कुन-कुन की, भैया दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही निश्चय से आत्मा है। उन्होंने तो कहते निश्चय से यही आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र, जबकि ये भेद है। भाई ये तो भेद डाल के बात की गई ना आत्मा में, कि अभेद आत्मा क्या होता है? अभेद मतलब कि साहब केवल एक अखंड ज्ञान से बना हुआ आत्मा भेद होता है। लेकिन यहाँ तो क्या कि साहब भेद है, उसमें तीनों में भेद है। तो ये भेद नयात्मक है। तो अपनी नए पे बात चल रही थी कि नयों को हम जैसा है वैसा स्वरूप समझें तो बड़ी आनंद की बात है, और अगर वैसा ना समझें तो बहुत समस्या वाली बात है वो तो। सर जी, मुझे तो यहाँ अभी भी ये प्रश्न हो रहा है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कही और फिर ज्ञान निश्चय दृष्टि से कहा गया, तो चेव निश्चय, तो फिर इसे निश्चय में कैसे माने? हाँ, तो निश्चय एक प्रकार का थोड़ी होता है। निश्चय में भी तो अनेक प्रकार का होता है। जी, तो फिर व्यवहार हमें व्यवहार में अनेक प्रकार का होता है। ठीक है ऐसे निश्चय सौरभ जी, में इसका अनेक मतलब प्रकार हमें का होता निश्चय के भेद भी समझने पड़ेंगे। है। हाँ, बराबर है। समझना तो पड़ेगा, मतलब बिना समझे तो देखो कोई काम होने वाला नहीं है। निश्चय नहीं के भेद, व्यवहार नहीं के भेद, ये समझना पड़ेगा। इसको समझे बिना हमारा काम होगा नहीं। मुझे मतलब अभी मेरी रिसर्च चल रही है, अभी कम लोग हैं, मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ आप लोगों से। अभी मेरी रिसर्च चल रही है, तो वो रिसर्च में मुझे क्या प्रूफ करना है आप लोगों को बताया था मैंने कि पूरी दुनिया में अगर शांति और समृद्धि, मतलब इंडिविजुअली या ऑन मास लेवल अगर कोई भी एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको जैन धर्म के सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे। और जो भी जहां भी है वो जैन धर्म के सिद्धांत फॉलो हो रहे हैं, और जहां अशांति है वहां वहां नहीं हो रहे हैं। तो वैसे तो वो सारी चीज वो पता थी, लेकिन अब वो एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन में जो पूरे स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसमें लिखना पड़ता है, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे उसको फिर से रिपीट करके पढ़ने में और वो रिसर्च को प्रूफ करने में इतना मजा आ रहा है क्या बताऊं। वो आनंद आ रहा है उसमें। उसके लिए मुझे चूंकि लौकिक भी किताबें बहुत सारी पढ़नी पड़ रही हैं, और धर्म की पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि मुझे सारे ओवरऑल प्रूफ करना है कि भाई अमेरिका सज्जन है या नहीं है, और वहां के जो करोड़पति बने वो करोड़पति काय से बने। तो वो ये प्रूफ करना है कि भैया ये कहीं ना कहीं जैन धर्म का सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। उनको ही नहीं पता वो कौन सा फॉलो कर रहा है। तो वो रिसर्च में मुझे तो ऐसा लग रहा है 500 पेज लिख दूं, लेकिन वो एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो ऐसे ही यहाँ भी कि ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये तो रिसर्च पेपर है एक्चुअली में, ऐसे देखा जाए हम तो आचार्य का रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं। और वो रिसर्च पेपर उनका स्वानुभव का रिसर्च पेपर है। वो जो समय सार क्या है, स्वानुभव का रिसर्च पेपर है ये। तो ये किसकी रिसर्च है? ये क्वेश्चन ये है, रिसर्च किसकी है ये? हमारी रिसर्च है, तो मतलब हमारे लिए है ये, तो हमारे लिए और हमारी रिसर्च है ये। तो इससे अच्छी रिसर्च क्या होगी कि हम समय सार आदि ग्रंथों को समझने और पढ़ने के बाद हमें स्वयं की अनादिकाल से जो एक कमी थी जानने की, वो हम स्वयं जान गए, हमारी खोज पूरी हुई। अब हमें कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भजन लिखा कबीर ने, अब हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हम अब हमें कोई भय नहीं है, हमने संसार जान लिया है। देखो लोगों को ना स्वभाव से सज्जनता चाहिए, लेकिन वो सज्जनता उनको बताने वाला कोई है ही नहीं। हमारा जिनागम पूरी सज्जनता की बात करता है। वो कह रहा है कि साहब आप सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो,
और वो ही आत्मा है बस। सम्यक दर्शन मतलब सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र, आप इसकी सेवा करो बस। साधु पुरुष जितने हैं, जितने सज्जन पुरुष हैं, वो सारी इसी की सेवा करते। तो ये एक रिसर्च पेपर है, हम समय सार को एक रिसर्च पेपर मान के पढ़ें कि आचार्य ने रिसर्च पेपर लिखा है। और रिसर्च पेपर की तो आपको विशेषता पता है, मतलब रिसर्च अभी भारत में प्रत्येक जी डॉक्टरेट बहुत टफ कर दी इनने, दिन पे दिन टफ करते जा रहे हैं। पहले तो क्या, आपने थीसिस लिख के सबमिट कर दी, आपको अप्रूवल मिला, आप डॉक्टर बन गए। अब वो क्या करते हैं, ओपन फाइल मांगते हैं आपसे, ओपन फाइल, और 4 महीने लेते हैं, वो उनके सॉफ्टवेयर में जाता है। उस सॉफ्टवेयर में दुनिया भर की थीसिस, सब कुछ थीसिस किताब है, इनने कहीं से नकल तो नहीं मारी। इनने वो रिसर्च अच्छे से प्रॉपर मौलिक लिखी कि नहीं लिखी, जो प्रूफ करना चाहे थे वो इन्होंने लिखा कि नहीं लिखा। सिस्टम चेक करता है आजकल। फिर उसके बाद वो पूरा, अगर कहीं सुधार होता है सुधार करवाते हैं, गलत होता है हटवाते हैं, ऐड करना हो ऐड करवाते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं हाँ भाई अब आप बन गए। ऐसे ही ये तो आचार्य की रिसर्च पेपर है समय सार, इसमें गलती निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनने अपने इस रिसर्च पेपर में क्या लिखा कि वे साधु पुरुषों को सदैव दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा है। क्या है वो, ये कह रहे रिसर्च पेपर है साबित। किसको किसको आत्मा बता रही है, साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए। क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा वही तो आत्मा है। तो यहाँ फिर बताया भी, इसमें लिखा है कि भाई उनने कहा है कि अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए हम व्यवसाय करते हैं। 23 से 25 नंबर की जो गाथाएं आएंगी उसकी उत्तानिका में भी आचार्य ने लिखा है, अब अति प्रतिबुद्ध को समझाने के लिए व्यवसाय करते हैं। मतलब ये कि अब हम अज्ञानी लोगों को समझाने का अब हम यहाँ व्यवसाय करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं। अब जो आत्मख्याति में जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ आपको कि इस 16 नंबर की गाथा का आत्मख्याति में क्या मीनिंग आया है। ये आत्मा जिस भाव से साध्य साधन करे वो ही भाव नित्य करने योग्य है, उपासना करने योग्य है। तो हमने साध्य साधन पढ़ा था पिछली गाथा में, पिछले कलश में, उपास्य उपासक साध्य साधन, उसमें उपास्य उपासक आया था, यहाँ साध्य साधन की बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये आत्मा जिस भाव से साध्य साधन हो उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है, उसी भाव से निरंतर उपासना करने योग्य है। इस प्रकार का विचार करके दूसरों को व्यवहार से समझाते हैं। साहब साधु पुरुष को सदा दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करने योग्य है, उपासना करने योग्य। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो तीनों आत्मा ही है, आत्मा की पर्याय है, अन्य वस्तु नहीं। कुंजन जी फिर से आत्मख्याति टीका में ये क्लैरिफाई किया है, जो आपने पूछा था ना क्वेश्चन कि ये कैसे निश्चय से है। ये यहाँ तो निश्चय लिखा है, आप कह रहे हो व्यवहार से है। तो मतलब मैं व्यवहार से कह रहा हूँ, यहाँ निश्चय से लिखा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये आत्मा जिस भाव का साध्य साधन हो उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है, उपासना करने योग्य है। इस प्रकार का विचार करके व्यवहार से समझाते हैं कि साधु पुरुषों को सदा ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करना योग्य है। साधु पुरुष काय का सेवन करें, सदैव दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करें। उपासना करने योग्य वही है, क्योंकि परमार्थ से देखा जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ पाए जाते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में पाए जाते हैं। तो बोले वो आत्मा ही तो सेवा करने योग्य है, इसलिए का सब निश्चय से एक ही है वो। मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र कोई अलग अलग नहीं पाए जाते, वो पाए जाते एक में ही पाए जाते, उसी में पाए जाएंगे, उसी आत्मा में। इसलिए कहा कि साहब वो दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय नहीं से आत्मा के हैं, और वो निश्चय नहीं से मैं ही दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, ऐसा यहाँ कहा गया। फिर यहाँ उदाहरण भी लिया आत्मख्याति में एक, जिस प्रकार देवदत्त नामक जो पुरुष है वो दर्शन ज्ञान और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से
देवदत्त ही है, अन्य वस्तु नहीं। उसी प्रकार आत्मा में भी घटित कर लेना चाहिए कि आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान, आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। ज्ञान, श्रद्धान, आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, तो आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं है। भाई एक एक व्यक्ति के 3 नाम होते हैं ना, सबके निकनेम होते हैं, घर के नाम होते हैं। आप लोगों को भी हैं घर के नाम कुछ, कुंजन जी, नहीं रितेश जी, घर सर। के नाम होंगे सबके हैं? सर जी नहीं। नहीं है? अच्छा, सबके होते हैं। मेरे जो अन्वय है उसका, हमारा घर का नाम है छुट्टू। छुट्टू बोलते हैं, छोटा है ना, तो अन्वय बोलते हैं और छुट्टू बोलते हैं। तो बोले वो अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, एक ही व्यक्ति में है भैया ये। मैं अपने बेटे को छुट्टू कह के बुलाऊं या अन्वय कह के बुलाऊं, एक ही व्यक्ति के नाम है। एक आध नाम और रख देंगे तो कह रहे भाई ये तीनों निश्चय से एक ही है, ये एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कुंजन जी अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये निश्चय से क्यों कहा कि निश्चय से तीनों ही आत्मा है। सर जी और एक चीज ऐसे मुझे समझ में आ रही है कि जब एक ही को ले रहे हो, दर्शन को अलग से, ज्ञान से, चारित्र से, तब हम व्यवहार में कह सकते हैं। लेकिन जब तीनों को एक साथ कह रहे हैं तभी भी उससे निश्चय से, मतलब एक आत्मा की ही एक साथ मतलब उसका ही रेफरेंस हो रहा है, ऐसा ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए जब भेद करके समझा रहे हैं तो वो व्यवहार ही है, ठीक है। भेद तो व्यवहार है। लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कि चूंकि तीनों चीजें एक आत्मा को ही इंडिकेट करती हैं, एक आत्मा में ही पाई जाती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं सो निश्चय से वो आत्मा ही तो है, कोई ठीक। अलग थोड़ी है। भाई बालक को 2 नाम से बुलाओ तो बोले साहब वो एक ही है, वो तो वो भले 2 नाम से बुलाया जा रहा है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इस तरह से इसमें हमारी चर्चा चल रही है। और देवदत्त का उदाहरण बताया यहाँ कि साहब वो देवदत्त नामक जो पुरुष है उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र है और आचरण देवदत्त का स्वभाव का उल्लंघन ना करने से देवदत्त ही है। पहले देवदत्त नाम बड़ा फेमस रहा होगा, इसलिए हमारे ग्रंथों में देवदत्त नाम बहुत मिलता है और न्याय के ग्रंथों में देवदत्त बहुत मिलता है। तो इसलिए यहाँ देवदत्त नाम का एक उदाहरण यहाँ इस टीका में आत्मख्याति में है। तो श्रद्धान आचरण के आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसलिए यह स्वतः सिद्ध हो गया कि एक आत्मा ही उपासना योग्य है, सेवन करने योग्य है। तो उन्होंने आखिरी में प्रूफ कर दिया है कि एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है, सेवन करने योग्य है। अब प्रतीश जी आपने जो चर्चा की थी ना कि साहब ये स्वच्छंद, कुछ लोग स्वच्छंद होते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, वो सब प्रवचन उन्होंने सुन लिए, तो वो इस सेंटेंस से हो सकते हैं कि आत्मा ही उपास करने योग्य है, सेवन करने योग्य है। तो इसमें ये कहाँ आया कि साहब कोई सदाचरण ना करे, कोई चरणानियों को पालन ना करे, ये तो आया ही नहीं। ये तो लोगों ने अपनी स्वच्छंदता का पोषण करने के लिए मन से लगा लिए कि साहब जो है वो तो बस आत्मा ही है, बाहर में क्या है। तो ये तो मैं बोलता हूँ कि अज्ञानता का सूचक है और कुछ भी नहीं। तो आप ऐसे केस में प्रतेश जी क्या करते हैं, आप क्या समझाते हैं आप? हाँ हैं, प्रतेश जी हैं। जी सर जी। जी जी। हाँ, बोलो ना, ऐसे जब आपको कोई ऐसे मिल जाए ना, वो कहते हैं कि साहब आत्मा ही उपासना करने योग्य है, चरणानी योग कोई काम का नहीं, तो आप क्या समझाते हैं उन लोगों को? वो मैं मतलब अगेन उनका माइंडसेट जनरली इस तरह से होता है कि वो कुछ सुनने के माइंडसेट में होते नहीं, उन्होंने कंक्लूजन बना लिया होता है। दैट इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक। बट फिर भी मैंने उनको सीधी सी बात बताई है कि भाई जो पद्मनंती पंचविंशति का जो है अपने 6 आवश्यक श्रावक के, वो बताता हूँ। मैं कहता हूँ 3 दूसरे अनुयोग भी है बिसाइड्स दिस, और हमें ये पता है कि आगम के हर एक शब्द में मोक्ष दिलाने की ताकत है। तो आपको कौन से नए से देख रहे हो ये समझो, हर जगह पे ये नए नहीं लगा सकते। अगर स्कूल में जाके एडमिशन कर रहा हूँ तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं आत्मा हूँ। ये कहेंगे तो फिर वो बोलेंगे भाई निकल जाओ मेंटल। दूसरी चीज मैं उनको ये पूछता हूँ कि 7 व्यसन कोई करता है तो उसको समय तो मिल सकता है क्या? नहीं, अगर तो वो थोड़ा फिर 1 सेकंड से उनको दिखाई देती है उनकी कॉन्ट्रडिक्शन।
कि अगर 7 व्यसन कर रहे हो, वो तो इसमें चले ना, पुद्गल में दिखाई दे रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, चलेगा? नहीं, 7 व्यसन कर रहे हो तो आपको समय तो कैसे मिलेगा? फिर सामने से वो कहते हैं, देखो आपने आंसर कर लिया। सो इस तरह से कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, बट फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको। वो इस संबंध में एक कहावत ऐसी है, पुरानी एक छोटी सी कहानी सुनी थी मैंने कि एक कोई नगर के ठाकुर साहब थे। तो ठाकुर साहब ने कहा जी साहब मेरा जो खंबा है ना, ये खंबा तो मैं यहीं गाड़ूंगा। तो वहां समझ लो 20 सड़क थी, वो वहां से साहब लोगों को जाने प्रॉब्लम होती होगी, भाई आप खंबा यहाँ अपना गाड़ दोगे तो हम निकलेंगे कहाँ से फिर। ठीक है साहब, पंचायत बिठाई गई, सबने खूब समझाया, 2 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने समझाते रहे। और फिर बोला हाँ ठाकुर साहब आपको समझ में आया तो क्या निर्णय है? तो बोले मेरा खम्मा तो यहीं गड़ेगा। तो ऐसे ही है वो तो, कि नयात्मक ज्ञान ना होने के कारण से वो बात समझ में नहीं आ सकती। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में इस 16 नंबर की गाथा ली हमने थोड़ी सी। अब हम अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाते हुए कलश लेंगे और 17 नंबर की गाथा स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगली बार। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार। थैंक यू सौरभ जी। जय जय सभी जिनेंद्र। को। जय थैंक यू। सर जी, थैंक यू। जय